दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुमार अनुभव आपके समक्ष एक जुनून सीरीज चला रहा हूं, जिसमें हम राज्य व्यवस्था के अति महत्वपूर्ण सवाल देख रहे हैं जो आपकी आगामी तमाम परीक्षाओं के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। हम अब तक कुल मिला के 180 सवाल देख चुके हैं और अब हम आगे देख रहे हैं। आप हमसे इन नंबरों पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं और आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ से एसआई में, कांस्टेबल में, एमपी कांस्टेबल में तमाम सिलेक्शन हुए हैं। आगे भी हम अच्छी क्वालिटी देते रहेंगे और सिलेक्शन भी होते रहेंगे। चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा था कि सर ऑनलाइन कब आएंगे? बहुत ही जल्द हम आपको ऑनलाइन भी दिखेंगे। ऑनलाइन भी हम आपको दिखेंगे। लाइव क्लासेस भी बहुत ही जल्द ली जाएंगे। क्लियर? तो अब तक 180 सवाल कर लिए थे। अगला सवाल दोस्त क्या कह रहे हैं हमसे? सवाल क्या ही पूछ रहा है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? कौन से अनुच्छेद? 3 से 10, 4 से 11, 5 से 11 या 6 से 11? एक सेकंड में समझ गए होंगे। 5 से 11, 5 से 11 और भाग 2। इसमें कितने प्रकार की नागरिकता दी गई है? कमेंट में बताएं। कितने प्रकार की नागरिकता कमेंट में बताएं। क्लियर? अगला सवाल, कितने प्रकार की? 5। पांचों बताएं। नहीं तो ऐसे ठन ठन गोपाल करके लेक्चर सुनने का कोई मतलब नहीं। नोट्स ध्यान से बनाते रहें इनके। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित, मतलब बात में पछताने से कुछ नहीं होगा, मौका निकल जाएगा। अभी कांस्टेबल का एग्जाम री हो रहा है, एसआई का भी उसके तुरंत बाद आ जाएगा। बाद में पछताने से हुआ करने से कुछ नहीं होगा। अभी पढ़ लीजिए, कुछ हो जाएंगे। जिन्होंने पढ़ लिया कुछ हो गए हैं, आज बच्चे से जी रहे हैं। आप केवल और केवल बातें बना रहे हैं। बातें बनाने से अच्छा कुछ सवाल बनाइए। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? नागरिकता की विशेषता पूछिए। नागरिकता की विशेषता, राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता। अच्छा, हमारी ये सीरीज आपका लिटमस पेपर टेस्ट भी है। आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी कहां पहुंची है, आपकी तैयारी कहां पहुंची। अगर आप इस लेवल के दर्जे के सवाल नहीं कर पा रहे हैं तो आपने जहां से जिससे जो भी पढ़ा है, भगवान ही मालिक है आपका। किस्मत के भरोसे चाहे जो चलते रहिए। और किस्मत वालों का खत्म हो गया का जमाना। गला काट प्रतियोगिता है, अब धुआंधार काम करना पड़ता है। ठीक? और डेप्थ में हमने बता दिया था पहले ही, रैपिड रिवीजन सीरीज है। सवालों के माध्यम से हम रिवीजन कर रहे हैं। इन डेप्थ नॉलेज चाहते हैं हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में आना पड़ेगा, या कुछ दिनों में हम ऑनलाइन अभी ऐप पे आएंगे, तो आप ऐप पे आइएगा। पंचवर्षीय योजना से कहीं अच्छा है कि एक साल में अच्छे से विधिवत पढ़ाई करके सिलेक्शन ले लिया जाए। नहीं तो भगवान मालिक है। अगला सवाल, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता है क्या हमारे यहाँ? कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। कुछ तो गड़बड़ है दया है। राज्य की एकल नागरिकता देखते हैं। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, भारत और अन्य देशों की दोहरी नागरिकता, यह भी दिक्कत है। राज्य की और संपूर्ण भारत में ज्यादा ठीक कौन है? चूंकि हम राष्ट्र के तौर पे भी राज्य इस्तेमाल करते हैं तो इस लहजे से भी ठीक है, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों में कौन सा ज्यादा बेहतर है? सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, संपूर्ण भारत की। ऐसा तो होता नहीं हमारे यहाँ कि तमिलनाडु की अलग नागरिकता है, बिहार की अलग है, गुजरात की अलग है, बंगाल की अलग। भारत की क्या कहीं होता है? तो हाँ, बहुत सारी जगह होता है। जैसे यूएसए में ह्यूस्टन की अलग नागरिकता होती है, कैलिफोर्निया की अलग होती है, वाशिंगटन डीसी की अलग होती है, न्यूयॉर्क की अलग होती है, शिकागो की अलग होती है। ठीक? इन सब की नागरिकता अलग होती है। अगला सवाल, इसका हम जान गए आंसर सी। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 71, 371 ए से 371 आई अंतर्विष्ट किए गए हैं। हमने 371 याद कराया था, याद आ रहा है?
ABCDEFG HIJ A नागा, B असम। अच्छा 371 में भी कुछ है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, B असम, C मणिपुर, D आंध्रा, E आंध्रा, F G H I J E F में क्या है, सिक्किम, G मिजोरम, H अरुणाचल प्रदेश, I गोवा और J J में वो सॉरी महाराष्ट्र, गुजरात है, K में कर्नाटका, J में कर्नाटका। याद आ रहा है, मैंने क्लास में ट्रिक याद कराई थी। भारत तथा बहुत सारे कोचिंग में तो ये छोड़ दिया गया होगा, कहा भी नहीं होगा बेटा ये नहीं आता है। अरे तुम्हें नहीं आता इसका मतलब थोड़ी ना कि पेपर में नहीं आता है, पेपर में तो आता है। पेपर में ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं, सिलेक्शन के लिए काम होता है, और सिलेक्शन तब होता है जब विधिवत और आपका बेस ठीक हो। क्लियर? भारत तथा जो भी दूसरे कोचिंग वाले में है वो भी अपना लिटमस पेपर टेस्ट करते रहे, कितना किसने क्या पढ़ाया। अगर आप ये सवाल कर पा रहे हैं तो ठीक है, और नहीं कर पा रहे हैं तो भाई समझ लो अपना अपने हिसाब से पंचवर्षीय योजना में फंसे हुए हो। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 2 राजतंत्र हैं, किंतु नागरिकता एक हरी है। नागरिकता एक हरी है, ठीक है क्या ये? क्या ठीक? अरे अभी तो बताया था अमेरिका में दोहरी नागरिकता। अमेरिका में कैसी है? दोहरी नागरिकता। कैसी? दोहरी नागरिकता है। तो अपने आप में ये तो गलत हो गया गुरु, ये सही पूछा हमने, इन्होंने ये तो अपने आप खत्म हो गया है। और पहला हर हाल में सही है, पहला तो हमने खोल के भी देख लिया है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत हो गया। अगला, कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक हो कभी भी अपने नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता क्या? देशीकरण वाले को किया जा सकता है, किया जा सकता है। याद आ रही है 5 प्रकार की नागरिकता? जन्म के आधार पे, वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, किसी बाहरी क्षेत्र के लेने के आधार पर, रजिस्ट्रेशन द्वारा, और प्राकृतिकरण, पंजीकरण और प्राकृतिकरण। 5 प्रकार की नागरिकता याद आ रही है? और अगर नहीं आ रही है तो रिवाइज करें, क्लास में 5 प्रकार की नागरिकता याद कराई थी मैंने। 5 चीजें 3 जगह याद कराई हैं। 5 प्रकार की नागरिकता, 5 प्रकार की रिट और 5 प्रकार की क्षमादान याद कराए थे क्लास में, याद कीजिए। क्लियर? अब तो इसमें तीसरा भी गलत हो गया, केवल कौन सा सही है? पहला। केवल कौन सा सही है? पहला। क्लियर? अगला सवाल क्या कहा है हमसे? किस देश में दोहरी नागरिकता है? ये लो जी, यही तो कह रहे थे। कितना समय लगा? 1 सेकेंड। कितना समय? जैसे ही उसने कहा दोहरी नागरिकता, हम कहां पहुंच गए? दोहरी नागरिकता समझते हैं, राज्य की भी नागरिकता और केंद्र की भी नागरिकता आपके पास होनी चाहिए। राज्य व केंद्र। अमेरिका में ऐसा होता है कि यूएसए की नागरिकता भी है प्लस वॉशिंगटन डीसी की भी है, यूएसए की भी है प्लस शिकागो की भी है, यूएसए की भी है प्लस और भी जैसे फ्लोरिडा हो गया, जैसे कैलिफोर्निया हो गया, इन सब की भी आपको लक्ष्य नागरिकता लेनी होती है। क्लियर? अगला सवाल, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण, कौन सा? पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष रहना है गुरु? कितने वर्ष? क्लास में बताया था 7 वर्ष। नागरिकता अधिनियम 1955 के, ये बात कहां लिखी है? कहां लिखी है? नागरिकता अधिनियम 1955 के सेक्शन 10 में लिखी है। सेक्शन 10 में क्लास नोट्स क्रॉस चेक कर लेना, मैंने सेक्शन 10 लिखाया था, सेक्शन 10 लिखाया था। और बाकी के लोग भी जो बाहर के अपना क्लास नोट थोड़ा बेटा चेक कर ले, तुम्हारे मास्टर ने लिखाया था कि नहीं लिखाया था। ठीक, नहीं लिखाया था तो गया तुम्हारा सवाल। ठीक, एसआई में पिछले बार ही सवाल आया है, किस सेक्शन के तहत? सेक्शन 10 पिछले बार एसआई में आया था। क्लियर? कांस्टेबल बनने के बाद एसआई बनते हैं किस साल में, और अगर 21 महीने तरीके से मेहनत कर लो तो सीधा एसआई बनते हैं। क्लियर? अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के
लिए एक प्रतिज्ञा तथा सब विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। मैंने क्लास में ये बात लिखाई थी, एग्जैक्टली लाइन लिखाई थी, और बगल में क्या लिखा दिया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ये मैंने वाक्य लिखा है, तो और सर्वपल्ली राधा कृष्णन किसने कहा था, हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सब विश्व के साथ किया गया समझौता है। मूल अधिकार, मूल अधिकारों के अनुच्छेद याद आ रहे हैं गुरु, 12 से 35 भाग 3 भाग 3 क्लियर। अगला सवाल, अगला सवाल, मौलिक अधिकार, प्रिंटिंग मिस्टेक है। मौलिक अधिकार क्या है, वाद योग्य है, अवाद योग्य है, लचीले हैं या कठोर हैं, क्लियर। हाँ, वाद योग्य है। वाद योग्य मतलब अगर आप मौलिक अधिकार को एंजॉय कर रहे हैं, आप मौलिक अधिकार आपको मिले हुए हैं और इनके खिलाफ कोई काम किया जाता है और अगर आप इनको बचाने में असमर्थ रहते हैं तो आप कहां जा सकते हैं, कोर्ट में। कहां जा सकते हैं, कोर्ट में। कहां जा सकते हैं, कोर्ट में। किस आर्टिकल के तहत, 32। और अगर ये तो सुप्रीम कोर्ट वाला, अगर हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं तो 226 क्लास में बताया था ये, क्लियर। अगला, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। देखते हैं, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, हास्यास्पद बात है। तो प्रधानमंत्री के निर्देश से हो जाएंगे क्या, संभव नहीं है कि प्रधानमंत्री भी तो अंदर संविधान के बाहर थोड़ी ना है। राष्ट्रपति की इच्छा कुछ नहीं होता है, नियम कानून होते हैं। इच्छा होने का मौलिक अधिकार सस्पेंड कर दो, ऐसा नहीं होता है। नियम कानून सब कुछ सरकारी काम में लिखित लिखा पढ़ी में होता है। इच्छा जैसा कुछ नहीं होता सरकारी काम में कि इच्छा से नहीं। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। हाँ, ये बात ठीक है, आपातकालीन स्थिति में निलंबित। आपातकाल 352, 356, 360 और अब बहुत सारे लोगों को झटका लगने वाला है क्या, 365 में भी तो है बेटा। कितनों ने पढ़ा है, कितने मास्टरों ने 365 में आपातकाल लिखाया है आपको, कितने लोगों ने। जब प्रशासनिक मशीनरी फेल हो जाए, कौन सी, अगर पॉलिटिकल फेल हो तो 356, कौन सी 56, लेकिन अगर प्रशासनिक हो तो 365 के तहत भी आपातकाल लगता है। याद आ रहा है आपको, क्या तो हमारे मास्टर ने लिखाया नहीं तो काहे का याद आना, ना लिखाया ना याद आना। हमने लिखाया है, आपको याद आएगा, हमारे बच्चों को कम से कम आएगा, और जिनको याद आएगा उनका सिलेक्शन भी होगा, उनका पीडीएफ में नाम भी आएगा और उनको बाद में तनख्वाह भी आएगी और चेक भी आएगी। और जिनका नहीं लिखा, जो नहीं पढ़ रहे, उनको चैट काटने को आएगा, क्लियर। चैट काटो या चेक काटो, आपको तय करना है, क्लियर। जो मौज काटेगा तो चैट काटेगा, जो अच्छे से पढ़ेगा वो चेक काटेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं, ठीक। आपातकाल के आर्टिकल्स बताए थे मैंने, और एक बात और बताई थी क्या, 358 और 359। 358 के तहत अगर इमरजेंसी लगेगी तो केवल कौन सा जाएगा, 19। लेकिन 359 के तहत लगेगी तो केवल 21 और 20 बचेंगे, बाकी सब चले जाएंगे। इसको दोबारा क्लियर कर दे रहा हूं, 358 के तहत अगर इमरजेंसी लगी तो केवल 19 जाएगा, और 359 के तहत लगी तो केवल 20 और 21 बचेंगे, बाकी सब चले जाएंगे। 12 से लेके यहां 19 तक और 22 से लेके वहां 35 तक, ये सब चले जाएंगे। क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात। अगला, इसका आंसर डी, इसका आंसर डी। मैंने आपातकाल आपको एक्सप्लेन कर दिया है, क्लियर। और कितने लोगों को 365 पता था, कमेंट में बताएं। नहीं पता था तो या मास्टर बदलो या फिर इच्छा बदलो। अब दो ही तरीके, या तो मास्टर बदल दो, ठीक जगह पढ़ लो, जो पढ़ा दे और साल 2 साल में कहीं हो जाए आपका, या तो फिर इच्छा बदल दो कि आपको कुछ बनना है, क्योंकि मूर्ख बनने में और एसआई बनने में बेटा अंतर होता है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, किस अनुच्छेद में, 1 मिनट पहले गुरु बताया है, 1 मिनट पहले गुरु बताया है। 112 से 115, 12 से 35, 222 से 235, इनमें से कोई नहीं। 12 से 35 भाग 3, याद आ रहा है गुरु। अगला सवाल, अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य, विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। कितने लोगों को आता है सवाल,
और कितने लोगों ने इसका जवाब पता है, और कितने लोगों के मास्टरों ने ये लिखाया है और बताया है? लगभग किसी ने नहीं। क्यों? क्योंकि ना मास्टर को आता ना उन्होंने बताया। अच्छा, एक नया तरीका चल गया क्या? जो मास्टर को नहीं आता, मास्टर क्या देता, मेरा एक्सपीरियंस है वो पेपर में नहीं आता। अरे तुमको नहीं आता इसका मतलब थोड़े ना कि पेपर में नहीं, पेपर में तो आता है। फिर पेपर के बाद क्या करते हो मास्टर? ड्रामा करते, अरे भाई उनने ये पूछ लिया, अरे भाई उनने वो पूछ लिया। वो तो पूछेगा, तुमको नहीं आता थोड़े ना कि आएगा नहीं, वो तो पूछेगा। पढ़ना विधिवत पड़ेगा, तरीके से पढ़ना पड़ेगा। जब तरीके से पढ़ेंगे आपको सब कुछ आएगा तो पूरा सवाल आएगा। लेकिन अगर आप केवल ये पढ़ाने के नाम पे शायरी सुनाते रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे, पढ़ाएंगे कुछ नहीं, और अंत में 4 लाइनें लिखा देंगे और ईगो सेटिस्फाई कर देंगे, क्या कह देंगे कि भैया मेरा एक्सपीरियंस है, फलाना ढिमकाना, ये वो। एक्सपीरियंस मेरा भी है, मैंने एमपीपीएससी का 2019 का भी इमेज दिया है, बिहार का 2020 का भी इमेज दिया है, यूपी पीसीएस का 2023 का भी इमेज दिया है, 2022 का भी इमेज दिया है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलएलबी के लिए भी पेपर दिया था, ऑल इंडिया रैंक 98 उसमें भी आई थी मेरी। एक्सपीरियंस मेरे पास भी है और मैं समझ गया हूं पेपर दे देके तमाम पर्याप्त रूप से। क्या कि भाई साहब पेपर में आता है, विधिवत आता है, और मेरे तमाम दोस्त अलग अलग जगह लग गए हैं। ठीक, इस साल अगर आपको ना हो तो इस साल आप यूपी पीसीएस में चेक कर लीजिएगा। अनुभव राजर्षि मेरे एक दोस्त हैं, वो डीएसपी लगे हैं, विधिवत पढ़ाई की है उन्होंने। ठीक, आप ये तय कर लीजिए, विधिवत पढ़ाई करेंगे तो आंसर आएगा। नहीं, मैंने क्लास में बताया है, क्लास में एक्सप्लेन किया है, और अगर आपके मास्टर ने नहीं किया तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ये सपना बदले या कोचिंग बदले। ठीक, क्योंकि सबसे आसान क्या है? कपोल कल्पनाएं देखना। कपोल कल्पनाओं से सपने पूरे नहीं होते हैं। इसका आंसर 13 को मैंने क्या एक्सप्लेन किया था? 13 क्या था? अगर केंद्र अथवा राज्य, विधायिका अथवा संसद कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो कानून मूल अधिकारों को परेशान करते हैं, तो वो कानून उस हद तक रोक लिए जाएंगे या ढक दिए जाएंगे जिस हद तक परेशान करते हैं। इसको क्या कहा था? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। गलत नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने एमए कर रखा है पीएसआईआर से, ठीक ही पढ़ाऊंगा जो भी पढ़ाऊंगा। क्लियर? अगला सवाल, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। समता का अधिकार, गुरु कौन सा अधिकार? क्लास में मैंने बहुत क्लियर कर, और अगर ये ना बने तो बेटा छत पे चढ़ना है। क्या करना है? छत पे चढ़ के वापस उतार आना है, पढ़ाई करनी है, धूप बहुत है। ठीक, धूप बहुत है। आर्टिकल 14 से 18, समता का अधिकार 14 से 18, 5 अनुच्छेद है, 14, 15, 16, 17, 18। क्लियर? निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? कानून के समक्ष समानता बहुत क्लियर कट लिखा है क्लास में। और अगर ये भी ना बने तो एक बाल्टी लानी है, एक टेबल लानी है, एक रस्सी लानी और पंखे पे रस्सी बांधनी है, और उस मास्टर को पकड़ के लाना है जिसने तुम्हें ऐसा पढ़ाया कि तुम्हें ये नहीं बनना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें पढ़ना है। ठीक, उस मास्टर को लटका देना जिसने तुम्हें इतना भी ना पढ़ा पाया कि इसका आंसर क्या है। क्लियर? इसका आंसर क्या है? जिस मास्टर ने ये भी ना बता पाया, आंख बंद करके इसका आंसर आदमी बता देगा। समता कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। क्लियर? ऑप्शन सी। अगला, विधि का नियम। काहे का नियम गुरु? विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। देखो बेटा, सवाल तो कठिन लेवल का, अच्छे लेवल का आ रहा है। आपके पास ऑप्शन है, या आप जी चुरा लो या सिलेक्शन ले लो। आप जी चुरा के वीडियो बंद करके भाग जाओगे। जो भी लोगों को आज से 10 साल पहले 4 घंटे की क्लास मुश्किल लगती थी ना, आज उन्हें 14 घंटे का लेबरी का काम आसान लगने लगा। आराम से किसी फैक्ट्री में, कहीं मोमोज के ठेले पे, कहीं रेडी पटरी में 14 घंटे 15 काम करते हैं और अपने लड़कों पे नाराज होते हैं, अपनी बच्चियों पे नाराज होते हैं, तमाम बातें कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें स्कूल के 4 घंटे, कॉलेज के कोचिंग के 4 घंटे बहुत मुश्किल लग रहे थे। उन्हें लग रहा था हे प्रभु, ये तो हमारी जान लिए ले रहे हैं, इतना कठिन बता रहे हैं, और अंत में उनका कुछ नहीं हुआ। बस अब उनसे केवल बातें होती हैं, सरकारों को गरियाते हैं और सब कुछ, अपने आप को कभी जिम्मेदारी नहीं देंगे। और दूसरी बात, जिन भी लड़कों को कठिन और अच्छा पढ़ने से डर लगता, वो एस्ट्रोलॉजी सीख ले बढ़िया।
अपने आप को कभी दोष नहीं देना। किसको देना? तारे सितारों को। क्या कहना? मेरे तारे और सितारे में गड़बड़ थी, नहीं तो हो जाता। क्लियर? थोड़ा पढ़ो ठीक से तो ये सवाल भी आएंगे। क्लियर? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, देखते हैं। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य, देखते हैं। सभी के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, देखते हैं। एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, कौन सा? क्या तो सर इसमें तो सब एक्टिव पैसिव वॉइस लग रहा है, कुछ समझ ही ना है क्या? अरे समझ में तो तब आएगा जब विधिवत पढ़ा होगा। हमारे बच्चों ने विधिवत पढ़ा है, वो जान गए इसका आंसर। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। एग्जैक्ट लाइन लिखाई है कि मैंने नोट्स में एग्जैक्ट लाइन लिखाई है। विधि का नियम बराबर सभी के लिए एक कानून सभी के लिए एक न्याय तंत्र लिखाई थी, लिखाई थी। क्यों लिखाई थी? रिवीजन करें, इनका गलत हुआ है। धर्म आदि के आधार पर विवेक का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। धर्म आदि के आधार पर विवेक का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। किसके तहत? किसके तहत? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहां है? समता का अधिकार। अब 5 मैंने लिखाए थे, 5 आधार जिनके आधार पर आप लोगों से कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कास्ट, क्रीड, रीजन, रिलीजन, जेंडर, जाति, धर्म, मूल, वंश, जाति, धर्म, मूल, वंश और लिंग। जाति, धर्म, मूल, वंश, इन सब के आधार पर क्या नहीं कर सकते हैं? आप लोगों से क्या नहीं कर सकते हैं? विभेद नहीं कर सकते हैं। क्लियर? ऑप्शन डी इसका उत्तर समता का अधिकार। कौन से 5 बेसिस हैं? कास्ट, क्रीड, रीजन, रिलीजन, जेंडर, मैंने क्लास में बताया था। CCRRG, CCRRG, यही 5 शब्द बताए थे क्लास में। क्लियर? क्लियर? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान है? आरक्षण की सुविधा किसमें प्रदान है? वो भी क्या पूछा? शिक्षण संस्थाओं में मैं आरक्षण क्या बताया था गुरु? मैंने 15 में बताया था शिक्षण संस्थान, शिक्षण संस्थान। जबकि 16 में क्या बताया था? नौकरी। याद है? आसान भाषा में बताया था कि पहले शिक्षा बाद में नौकरी, पहले शिक्षा बाद में नौकरी। तो शिक्षा में कहां है? कहां है गुरु? 15 में क्या है? आरक्षण है। किसमें? शिक्षण संस्थाओं में। क्लियर? अगला सवाल, संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। ओबीसी को आरक्षण कहां मिला हुआ है? 1 मिनट पहले गुरु पढ़ के आए हैं। कहां? 15, 4 और 16, 4। 15, 4 और 16, 4। 15 में शिक्षण, एडुकेशन, जबकि सर्विस में, नौकरी में, जबकि जॉब, सर्विस और नौकरी में, वो भी गवर्नमेंट वाली में कहा है? 16, 4, 16, 4। क्लियर? अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? क्या लिखा है? अवसर की समानता। क्या लिखा है गुरु? अवसर की समानता। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन से लोक नियोजन में? किसमें? पहले तो सर्विस। जैसे ही आपने सर्विस सुना होगा तो आपके दिमाग में 16 तो आ ही गया होगा, इतना तो क्लियर है। लेकिन हमारी इतनी अच्छी किस्मत होती है तो हम कुछ होते नहीं। यहां क्यों होते? कह दो हे प्रभु क्या करें, रहें धरती पे ना रहें, रहें धरती पे भी रहें और सिलेक्शन भी लें। कब? जब अच्छे से पढ़ें। इसका आंसर याद आ रहा है? 16 1 और 2। अवसर की समानता 16 1 और 2। अवसर की समानता 16 1 और 2। याद आ रहा है? बी। अगला आंसर,
संविधान के किस प्रावधान द्वारा? अस्पष्टता का उन्मूलन, अस्पष्टता, अस्पष्टता 17, जिसके तहत SC/ST एक्ट 1990 है। याद आ रहा है? अनुच्छेद 17। अस्पष्टता क्या होती है? छुआछूत। अस्पष्टता क्या होती है? छुआछूत। क्लियर? अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? भारत में अस्पष्टता का निवारण निम्न से किस उपाय द्वारा किया जा सकता है? मैं फिर कह रहा हूं, समझ। अगर वो समझ नहीं होगी ना, आप केवल इसमें बैठे रट्टा वाले सीधे सवाल मिल जाएंगे। तो आपके मास्टर ने पूरे पॉलिटी में आपको 4 आर्टिकल याद कराए हैं, 14 से लेकर 24, आर्टिकल 32, आर्टिकल 61, आर्टिकल 123, आर्टिकल 148। पूरा राज्य तो और हाई कोर्ट तो उसने एक बार में स्किप कर दिया और फिर सीधा उड़ के गया 352, 56, 60 और 68 और कह दिया राज्य व्यवस्था खत्म। उसने तुरंत मोहर लगा दी आपके पंचवर्षीय योजना पे। अगर समझ ये डेवलप नहीं हो रही है, सवाल क्या रहा है, इस समझ होनी चाहिए। अस्पष्टता कैसे खत्म होगी? कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति, जन जागरण या नौकरियों में। आप सोचो, नौकरियां मिली है लोगों को, कैसे अस्पष्टता खत्म हो गई? क्या लोग दूसरों के साथ सामाजिक वो विभेद नहीं करते? क्या छुआछूत खत्म हो गई? क्या जो बड़े बड़े घरों में जो दलित में हैं या SC हैं या ST हैं, महिलाएं हैं, उनसे लोग छुआछूत नहीं कर रहे? क्या कर रहे हैं। तो नौकरी से तो नहीं हुई है। तब ऑप्शन 4 तो यार ठीक नहीं बैठा। तब और 1 और 2 हर हाल में है। तब 3 और चेक करे ले रहे। हाँ, लोगों को अगर जागरूक करेंगे तो हो सकता, ये संभव है। आज की डेट में बहुत सारे लोगों को देखेंगे इस प्रकार कि उन्होंने, जैसे कुमार विश्वास, आपको ये बताया किस कास्ट का है, कुमार गौरव, आपको ये बताया, कुमार अमित, आपको ये बताया। अब ये बात बता, क्यों? जन जागरण। क्लियर? तो जन जागरण से अस्पष्टता समाप्त होती है। तीसरा हर हाल में सही है, और चौथा हर हाल में गलत है। तो ऑप्शन ए। क्लियर? अगला सवाल, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। स्वतंत्रता का कायेगा गुरु, स्वतंत्रता का कहां दिया गया है? याद आ गया? 19, 20, 21, 22, 19, 20, 21, 22, 19, 20, 21, 22। क्लियर है? अगला सवाल। अच्छा, पिछले का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये जो दिन भर चौराहों पे, गलियों में, ट्रेन में, बस में जो लड़ते रहते हो, भाषणबाजी करते रहते हो, बेफिजूल का ज्ञान देते रहते हो, ये अधिकार कहां मिला है? ये तो पता कर लो कहां मिला हुआ है। और नहीं पता तो आज के बाद भाषण ना करना, ठीक? कहां मिला हुआ है? कहां मिला है? बी, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 में। कहां? अनुच्छेद 19 में। क्लियर है? अगला, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की, कौन सी प्रेस? ये वो स्त्री वाला प्रेस नहीं है, वो वाला नहीं, वो अलग प्रेस होता है। ये मीडिया वाला प्रेस है। आजकल प्रेस का हम जान ही रहे हैं क्या हालात हो गए। प्रेस के सूचकांक याद आ रहा है? 163 के आसपास भारत याद आ रहा है, जिसमें लगभग भारत का प्रेस खत्म हो गया है। सादत हसन मंटो का नाम सुना है? नहीं सुना हो तो सुन लीजिएगा। सादत हसन मंटो ने क्या कहा था? एक प्रेस और एक तवाइफ में ज्यादा इज्जत किसकी होती है? तवाइफ की। प्रेस की कम होती है अगर वो बिका हुआ प्रेस है। याद है सादत हसन मंटो की लाइन? तो ये क्या कह रहा है? प्रेस की स्वतंत्रता कहां है? 19। कहां है? 19। क्लियर?
उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को, बहुत महत्वपूर्ण, सीधा पूछ लेंगे कि जो घरों के ऊपर, भवन के ऊपर आदमी राष्ट्रीय झंडा ऐसे लगाए रहता, क्या ये लगाने का अधिकार है? और है तो किस अनुच्छेद के तहत है गुरु? 14 के तहत है, 19 के तहत है, 21 के तहत है, या 25 के तहत है? किसके तहत है गुरु? किसके तहत है? 19 ए, 19 ए, 19 ए। प्रेस का भी देखा था हमने, इसमें प्रेस का भी देखा था, और झंडा फहराने का भी अधिकार है। 19 ए। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं? ध्यान से पढ़िएगा सवाल, ये तो मैं 100 बार कह चुका हूं आपसे। कहीं नहीं लिखा है तो तुरंत उसे गोले में डालिए, तुरंत उसे गोले में डालिए, जिससे कि कंफ्यूजन की स्थिति खत्म हो जाए कि हमसे पूछा क्या गया है। किस पर? भारत की संप्रभुता। हाँ, अगर भारत की संप्रभुता पे कुछ कहेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। लोक व्यवस्था, अगर आप पब्लिक ऑर्डर खराब करेंगे तब भी मुश्किल हो जाएगी। न्यायपालिका का अपमान, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आर्टिकल 129 याद आ रहा, और आर्टिकल 215 अभिलेख न्यायालय, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट याद आ रहा है। और अवांछनीय आलोचना, ऐसा नहीं है। आलोचना तो आप सरकार की कर सकते हैं, अगर सरकारें अच्छा काम नहीं करें, सरकारें जनता के प्रति जवाबदेही ना दें, तो आप आलोचना तो कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आलोचना कर रहे हो और आप पर कोई मुकदमा चला दिया जाएगा, ऐसा कम से कम संवैधानिक रूप से तो नहीं होगा। कम से कम संवैधानिक रूप से तो आप इस बात के लिए बचाव रखते हैं। क्लियर? इसका आंसर डी, इसका आंसर डी। अगला हमसे क्या कह रहा है? भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता? कौन सी गुरु? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। बहुत पॉपुलर आंसर है इसका, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। क्लियर? अगला, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये कहां लिखा है? लिखाया है मैंने क्लास में, याद आया? और नहीं आया तो रिवीजन करो। कहां? 21 में। कहां? 21 में। क्लियर? अगला, जबकि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ कहां से लिया था? जापान से। कहां से? जापान से। जबकि रूल ऑफ लॉ मतलब कानून का नियम ब्रिटेन से। मैंने 2 दिन पहले के लेक्चर में पढ़ाया है, बताया है। ध्यान से सुनेंगे तो याद आएगा, और नहीं ध्यान से सुनेंगे फिर याद आएगा। लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो इम्तिहान में याद आएगा, और ध्यान से नहीं सुनेंगे तो 10 साल बाद मजदूरी करते समय याद आएगा। याद जरूर आएगा, ठीक है? और आपको क्या लग रहा है, जो लोग आज की डेट में मजदूरी कर रहे हैं ऐसे ही कर रहे हैं, अपनी कहानी सुनाते हैं। इनको भी पर्याप्त रूप से मौका और अवसर मिला था, इन्होंने क्या किया? कहने की कोई जरूरत नहीं है, समझ तो आप गए ही होंगे। ठीक, अगला सवाल, भारतीय, पिछला सवाल हमने देखा है, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है सी, इसका आंसर है सी। क्लियर? अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? कौन सी यात्रा गुरु? विदेश। और विदेश यात्रा कब कर सकते हैं आप? जब सरकारी नौकरी हो जाए, कुछ पैसा हो जाए। गरीबी में तो आप बस में भी लड़ते हैं और ट्रेन में भी लड़ते हैं। और पैसा कैसे आएगा? जब विधिवत पढ़ेंगे और नौकरी आएगी। विधिवत डीप पढ़ेंगे और नौकरी आएगी, तब पैसा आएगा। और ना पैसा आएगा, ना पढ़िए ना पैसा आएगा। बढ़िया थर्ड सपने आप कुछ भी देखिए, घूमना आपको उसी जनरल वाले डब्बे में पड़ेगा, उसी जनरल वाले डब्बे में चिल्लाना पड़ेगा। अब क्या करें, दिल को बहलाना भी तो पड़ेगा। नहीं, जनरल में मजा आता है, आएगा ही वो तो। जब नहीं पढ़ा है, समय गवा दिया तो आएगा ही। और ऑप्शन है कोई और तुम्हारे पास? ठीक, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा का अधिकार को संरक्षण देता है? कौन सा? 21। ये बात मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया
1978 केस में कहा था। ये केस पिछली बार आपसे एसआई के पेपर में पूछा गया था। ये सवाल जस्ट उल्टा था कि किस केस के तहत विदेश यात्रा करने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया। ये बात एसआई में पूछी गई थी। क्लियर? क्या तो सर हमें तो कुछ नहीं पता, हमें तो 5 आर्टिकल आते हैं, हमने 10 लेक्चर लिख रखे हैं, हम उसी भरोसे चल रहे हैं। अरे उस व्यक्ति को खुद पे ना भरोसा है जिसने आपको पूरा नहीं पढ़ाया है और आप उस पे भरोसे पे हैं। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? किसे? किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में, कैसा अधिकार? मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। किसका? विदेश यात्रा का भी देखा, हाँ आवास का भी और समान कार्य के लिए समान वेतन का भी है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। कठिन लग रहे होंगे सवाल, है ना? लग रहा होगा यार हमने तो सीधा सीधा पढ़ा था, एकदम गोलू मोलू टाइप सवाल कि बताइए कि रिट किस आर्टिकल में, हम धड़ से आंसर मार देते थे 32 और हमें लगता था सब कुछ आता हमको। सब कुछ आता होता तो सिलेक्शन ना हो जाता अब तक तुम्हारा। नहीं हुआ है तो कुछ नहीं आता तो पढ़ लो तरीके से तो हो जाएगा, नहीं तो तुम चिंता नहीं करो, मजदूरी हमेशा चालू रहती है, मजदूरी हमेशा मिलेगी। और इससे एक फायदा है, भविष्य में तो मजदूरी बढ़ेगी भी। ठीक, अच्छी मजदूरी करोगे तो बढ़िया 300 रुपए दिन मिलेंगे, चिंता नहीं करनी है। ठीक, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर, आप लोगों ने पढ़ा है बहुत सारी जगह। आता है सवाल आपको? आता है क्या? तो सर सवाल ही नहीं समझ आता हमको, हमने तो मास्टर ने 4 आर्टिकल याद करा दिए हैं हमको और हमको लगता है हम बहुत बड़े राजनीतिक विज्ञान हो गए हैं, वो विद्वान हो गए हैं। फिर क्या रहा, मूर्ख बनाने में और एसआई बनाने में बेटा अंतर होता है। ठीक, ठीक से पढ़ो। 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। चक्षु खुले दिमाग के, खुले। लिखा है मैंने क्लास में, एकांतता का अधिकार। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एकांतता के अधिकार को 19(1)(d) और 21 को मिलाकर बताया है। एकांतता का अधिकार, एकांतता का अधिकार, एकांतता का अधिकार। क्लियर? इसका आंसर क्या है? सी। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? एकांतता का अधिकार। अच्छा, अगर एकांतता का अधिकार ना लिख के तो लिख के आएगा राइट टू प्राइवेसी, ये लिख के आ जाएगा राइट टू प्राइवेसी। अगर राइट टू प्राइवेसी का केस पूछ ले तो के.एस. पुट्टास्वामी केस, के.एस. पुट्टास्वामी केस। अगर आपसे वाद पूछ ले तो के.एस. पुट्टास्वामी केस, याद रखिएगा। साथ में दिया जा रहा एक्सप्लेनेशन अति महत्वपूर्ण है। इस पीडीएफ का हम अंतिम सवाल देख रहे हैं, इस पीपीटी का अंतिम सवाल देख रहे हैं। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, यही तो कह रहा था मैं 1 सेकंड पहले। को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त तथा सही व सम्मिलित ढंग से अर्थित होता है? कहां है? अब बताने की जरूरत है क्या? है क्या? राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई है। क्लियर? इसका ऑप्शन डी। तो हमने फिर से 30 सवाल देखे हैं और ये 30 सवाल की श्रृंखला आपकी जुनून सीरीज आती रहेगी, अच्छे स्तर के सवाल आते रहेंगे। ये सीरीज आपकी लिटमस पेपर टेस्ट के लिए भी है कि आपने जहां से जो भी पढ़ा है कितना पढ़ा है और आप कितना कर पा रहे हैं। अगर कभी कहीं कमी रह गई है तो अभी भी 3 महीने का वक्त है, अभी कांस्टेबल का एग्जाम होना है, 3 महीने का अच्छा खासा वक्त है और उसके बाद एसआई के लिए भी वक्त मिलेगा। नहीं तो आप पंचवर्षीय योजना में फंसे हैं तो फंसे रहिए। ओके, धन्यवाद।